पूर्ण नाम परम पद पावे। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी आप फरमाते हैं, अक्षरात्मक नाम, अक्षरात्मक रूप, जो पुरुष जो है उसको सत्य समझ के आहोरात तो उसी का ये ध्यान स्मरण करते हैं, जो दिशे सो नासे परे आज के काल, फिर जो है पूर्ण क्षीणे मृत्युलोके वसंती, क्या सच्चे दिल से भी जो करे, जब तक इसका ख्याल अक्षरात्मक नाम में है तब तक उसके अंदर में कुछ ना कुछ सकामना जरूर रहेगी। इसलिए फिर जो है दोबारा जन्म मरण रूपी चक्कर में उनको आना ही पड़ेगा। जब तक धुनात्मक नाम का जो है अंतर्नी भेद नहीं प्राप्त हो गए तब तक इसका जन्म मरण का निबेड़ा नहीं होता। जी फिर पूर्ण नाम परम पद पावे। नहीं आवे नहीं जाय सो प्राणी, सत्य नाम की जही गत जानी। आप अपना हृदय में ही उसको अनुभव में ला सकते। जिन गुरुमुखों के ऊपर सद्गुरु की कृपा हुई है वो एकता रूपी नाम ना कभी वो आया ना कभी गया, ना उसके अंदर में भूल या द्वैत किसी तरह का जो है मिलावट नहीं है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सत्य नाम जो है पहले ही था और जैसे का तैसा ही था। युगाधिक निर्माण हुए तो भी वो बदला नहीं, जैसे के तैसा ही था। अभी भी वैसे का वैसा ही है और आगे के वास्ते भी वो ही रहेगा। वो कदापि उसके अंदर में अदला बदल नहीं हो सकता। उसके सिवाय बाकी और जो है जितने अक्षरात्मक नाम और रूपादिकों को देख ले, विष्णु ने जो है 10 अवतार धारण किए और उनका नाम कोई राम भजन करते हैं, कोई विष्णु को भजते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, तो भी जो है उनका जो अगला बदल हो ही गया। मत्स्य कच्छप वरान आर्षु वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध वगैरह वो भी बदलते ही गए। इसी तरह जो है शंकर जी वो भी जो है कितने ही अवतार धारण किए। इसी तरह जितना जो है ब्रह्म के नीचे नीचे का देश है, ब्रह्म से माया की उत्पत्ति, निराकार की उत्पत्ति, निराकार से माया की उत्पत्ति, माया से 5 तत्व और 3 गुणों की उत्पत्ति, ये सारा सृष्टि जो है इन्हीं शक्तियों से उत्पत्ति हुई। इस वास्ते ये सारे ही नाशमान होने के कारण और जिनके हृदय में वो सत्य नाम का जब तक जो है अनुभव प्रकट नहीं हुआ, एकता में मिलके एक रूप नहीं हुए, तब तक जो है इनका आना जाना मिटेगा नहीं। नाम एक है और आप भी एक रूप हो जाओ, तब जो है कोई संकल्प नहीं रहेगा। और आपका जन्म का मूल जो है संकल्प है। मरते समय में
सारा दुनिया का संकल्प लेके मरते हैं। बड़े सेठ साहूकार मरना हो तो बड़ा पंचायत है, क्योंकि उसके सगे वाले, जात गोत वाले और जो है भागीदारी में जो काम किए हुए बड़े बड़े कंपनियां फंपनियां वगैरह होते हैं, वो मरने से पहले आ जाते हैं। आके जो है हमारा हिसाब बता दो, तुम्हारा हिसाब बता दो, लड़की को क्या दिया, लड़के को क्या दिया, और कहाँ छुपा के रखा हुआ, कितना गुप्त धन है। ये खटपट उनके पीछे जो है जमदूतों के जैसा लग ही जाता। इधर के जमदूत इधर खींचते हैं, अंदर का जो प्राण खींचने वाले यमदूत उधर खींचते हैं। दोनों की खींचा तानी में जो है ये मर जाता, फिर दोबारा जन्म लेके आना पड़ता। और जिसके अंदर में सत्य नाम की प्रकटताई है, वो जैसा अब है, वो मरते समय में उसी नाम धुन में लय होके जो है अपना चोला छोड़ देगा। तो चित्र वसदिर पदल्ली एक कानाड़ी में जो है एक महात्मा हुए हैं। तेरे को मृत्यु का भय क्यों है? और तू पहले से ही सात्विक रूप से रहे और सद्भाव से सत्य मालक का चिंतन करते रहे, तो मृत्यु समय में जैसा जो है एक आदमी परदेश गया, वहां जो है अच्छी तरह से धन कमा के अपने घर को आते समय में इतना उम्मीद रहता है कि मैं जो है अब धनवान बन के जा रहा हूँ और सारों को मिले और सारे मेरे को मिलेंगे तो खुश हो। इसी तरह जो पहले ही सत्यनाम भज के सात्विक भावों में अपना जीवन को व्यतीत करता है, तो उसका डर क्या है? चित्र वसुधिर पदल्ली, तो वहां जो है और एक दूसरा नया ही आनंद रूप रहेगा। मत क्या वो मरते समय में हमारा जो है मित्र इस देश को छुड़ा के उस देश में ले जाने वाला हमारा मित्र जो है हमारे संगाती रहता है और वहां जो है नया नया नजारे रहते हैं, उसका डर क्या? जी इस तरह जो है सात्विक भाव में जिसका जो है जीवन व्यतीत होता है, उस पुरुष के लिए कहीं भी भय नहीं, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। जी सतनाम मेरा है समाई, जुग जुग राज करे अधिकार। जो पुरुष सत्यनाम में जो है मिलके सत्यनाम रूप हुए हैं, युगान युग से वो अमर ही है। उनके अंदर में ना कोई संकल्प है और ना कोई इस दुनिया में आ सकते। जी सतलोक में जाय समाना, सत्य पुरुष से भया मिलाना। इस आत्मा का देश जो है सतलोक सचखंड है और सत्पुरुष जो है इसका स्वामी है, उसमें मिलके आप भी सत्यरूप हो जाए। सत्य अमर है, ये भी अमर हो जाए। सत्य कदापि मरता नहीं। आप किसी को जो है सत्य दृढ़ कराना हो तो हम क्या कहते हैं? तुम सत्य हो के बोलो, तुम ब्रह्म हो के बोलो, विष्णु हो के बोलो,
या तो परब्रह्म हो के बोलो, नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं? सत्य से कहो, यानी सत्य हमारा आत्मा, और ज्यादा जो है आत्म साक्षी रूप से कहो, आत्मा नाम सत्य है। तो जो सत्य अमर है वो कदापि जन्म में आया ना, वो मरता है। जी, हंस सुजान हंस ही पावा, जोग संतायन भया मिलावा। कहते हैं कि हंस का जो है मूल स्थान केवल सतलोक सतखंड ही है, और जोग संतायन यानी जो संतों ने जो योग सिद्ध आपको बतलाए हैं, और उस ज्ञान अनुभव प्राप्ति से तो सतलोक पहुंचाएगा। जी, हंसा को घर दरस दिखलावा, जन्म जन्म की भूख मिटावा। जब इस आत्मरूपी हंस को अपना जो है निज देश यानी सत्यलोक सचखंड की प्राप्ति हुई, जन्म जन्मांतर का जो कुछ भी कोट्यावधि जन्मों का जो कुछ दुख था वो क्षणमात्र में मिट गया। मगर ये बात जो है कहना सुलभ है। हमारे पीछे इतने जो है जबरदस्त शक्तियां पीछे लगे हुए हैं, बड़े बड़े ब्रह्मादि विष्णु महेश्वरादि तो पीछे देखे। आप सोच ले, माया इतना जबरदस्त है। एक समय में शंकर जी जो है भस्म लगाते समय में उस भस्म से एक कंकड़ गिर पड़ा, उसमें से एक जो है राक्षस खड़ा हो गया, उसका नाम भस्मासुर रख दिए। उनको ड्यूटी क्या दिए, जहां कहीं जो है स्मशान भूमि होगी, आदमी को जलाए होंगे, चिदाभस्म लाने का जो है उनको ड्यूटी दिया गया। रोज जो है कहीं ना कहीं स्मशान भूमि में जाना और उनको भस्म ला के देना। तो सारे स्मशान भूमि समाप्त हो गए, कहीं भस्म नहीं मिला। तो शंकर जी के पास उसने एक ऐसा वरदान मांगा, महाराज अब तो सब स्मशान भूमि का भस्म तो समाप्त हो गया, अब मेरे को एक ऐसा वरदान दे, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वो भस्म के तरफ ख्याल करते हुए शंकर जी ने बोला, अच्छा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। इन्होंने हर एक आदमी के सिर पर जाके हाथ रखना, उसको भस्म करना, लेके शंकर को ला के देना। शंकर बड़े खुश हो गए। एक दिन जो है शंकर पार्वती बैठे थे, पार्वती का रूप देख के इसके अंदर में मोह प्रकट हुआ। ख्याल हुआ कि ये तो बेचारा बुढ़ा है, पार्वती तो बड़ी सुंदर है, इसके लायक ये नहीं है, इस बुढ़े को भी मार डालो तो पार्वती मेरी हो जाएगी। इसने शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए भागा। शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं, ये पीछे पीछे दौड़ रहा। विष्णु को पता लगा ये तो अब शंकर को मारेगा। उसने एक जो है पार्वती से भी जो एक ज्यादा सुंदर जो है मोहिनी रूप धारण करके रास्ते के बीच में ही आके कहती है, उस बुढ़े के पीछे क्या लगा हुआ है, मैं आई हूं। इधर उधर जो है हंसी मस्करी करते हुए उसको भुला दिए।
बुढ़ा भाग गया। तो दोनों खेल खेलने लगे। कुछ कहते हुए बच्चे लोग खेलते हैं ना, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। एक ने कहना, एक ने हाथ ऊपर करते करते, तो इसने भस्मासुर ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया, आप ही भस्म हो गया। समझो शंकर और विष्णु आदि ऐसों को सहित जो है माया छोड़ी नहीं। फिर शंकर जी प्रकट हो गए, विष्णु से कहते हैं, क्यों जी आपने वो मोहिनी उस राक्षस को किस तरह से मारा? जान दो महाराज जी, मैंने एक युक्ति से मारा। नहीं नहीं बताओ तो सही, क्या बात है? बात कुछ नहीं, मैंने ऐसा एक सुंदर रूप स्त्री का धारण किया था, उसने आपका तरफ का ख्याल हटा के मेरे तरफ आया, मैं हंसी मस्करी से जो है उसको मार डाला। बोला वो कौन सा रूप धारण किया था वो बताओ। तब विष्णु ने जो है वो मोहिनी रूप धारण करी। शंकर ही जो इनके पीछे लग गए। अब समझो कि माया इतना जबरदस्त है, केवल सत्य नाम के आधार पर कोई कोई बिरले पुरुष रह सकेंगे। कहना सुलभ है मगर करना पर्वताकार कठिन है। इस वास्ते जिनके ऊपर सद्गुरु की अति ही कृपा होती है, जिनके ऊपर मालिक की कृपा होती है, उन्हीं पुरुषों के अंदर में वो सतनाम प्रकाशित होगा। बाकी सब जो है सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, अभी बाहर गए नहीं, बस अभी तक क्यों नहीं आया, घर में जाने के लिए लेट होता है और रोटी खाने में जो है टाइम हो जाती है, ये लग जाता पीछे से उपाधि। भस्मासुर जी रावण चपला कनकामृग दर्शन दी जान किया चपला जनववना निंदि पुदु कनि कर पूदा के यरि मनदा बगे यरि क्या कहते हैं, बहुत से लोग जो है रावण को दोष देते हैं। रावण बड़ा दुष्ट राक्षस था, जुल्मी था और जबरदस्ती भी था। बोले क्यों? सीता को उन्होंने जबरदस्ती से उठा के ले गए। हम उनको जो है अभी तक गाली देते हैं, होली के समय में उनका मुर्दा भी जला देते हैं। मगर सोचा जाए तो ये महात्मा वर्णन करते हैं, पहले सीता भी जो है उसी हालत में गलती करी। बोले कैसा? एक सुवर्ण मृग बन के राक्षस उस कुटिया के सामने इधर उधर फिरने लगा। उस टाइम में सीता का ख्याल उस सुवर्ण मृग के ऊपर गया। रामचंद्र जी से कहते हैं कि महाराज जी उसको मार के ले आओ, बड़ा सुंदर मृग है और मैं जो है अयोध्या जाते समय में ये सबको मैं बताऊंगा। जैसा इसका ख्याल गया, सुवर्ण के ऊपर मोहित हो गई, मृग के ऊपर, उसी तरह रावण का हुआ। इन दोनों में फर्क क्या? रावण को तो सारी दुनिया निंदा करती है, सीता को तो जो है बड़ी जो है महिमा वर्णन करती। जब तो आदि शक्ति कहलाती है तो फिर तू क्यों जो उस सुवर्ण मृग के ऊपर मोहित हो गई? ये दोनों एक ही है, जैसा रावण जैसा सीता। और लो जनक जया दरुशन दीगाय तू रावण चपला कनकामृग दरुशन दी जान किया चपला जनववना निंदि पुदु कनि कर पूदा
इन दोनों का मन जो है ये कहीं हुआ, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। इस रहस्य को समझना यही जो है कोई जो है अनुभवी पुरुषों का रहस्य। नहीं तो हम सीता का इतना महिमा करते और राम को इतना जो है बुरी दृष्टि से देखते हैं, बड़ा दुष्ट था। मगर देखा जाए तो मन की जो है भावना दोनों का एक ही हुआ। जी, सुरत सुहागन आगे ठाढ़ी, प्रेम सुभाव प्रीत अति बाढ़ी। सुरत रूपी जो है चैतन्य चित्त रूपी जो है सुहागन और प्रेम सहित जो है अंदर स्थान में खड़ी हो जाए, अंदरूनी प्रेम आप ही आप इसको आकर्षित कर ले। जी, पुष्पदीप में जाय समाना, बास सुबास चहु दिस आना। क्या एक पुष्प का जो है द्वीप ही था, वहां की सुगंधी की महिमा वर्णन कर नहीं सकते। जी, सुख सागर सुख बिलसही, मान सरोवर नहाया। क्या सुख का एक समुद्र ही है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। आत्मा के ऊपर 4 शरीर का आवरण है। कारण शरीर जिसको कहते हैं वही ब्रह्म है। महाकारण जो है वही जो है परब्रह्म का स्थान है। उसके आगे जो है 10वां द्वार कहो, मानस सरोवर कहो, और ये जो है आत्मा का जो है स्थान है। जब उस जो है मानस सरोवर में हंस स्नान करेगा तो चारों ही शरीरों का आवरण से ये दूर होएगा, तब जो है सत्यलोक जाने की तैयारी होगी। जी, कोट कामसी कामनी देखत नैन अघाया, सूरत नाम सुने जब काना, हंसा पावे पद निर्वाणा। जब जो है अंदरूनी श्रवण शक्ति सुनने वाली एक कान दूसरा है, ये बाहर के कान तो वर्णात्मक शब्द सुनने वाले, धुनात्मक शब्द सुनने वाले अंदर के कान दूसरे ही हैं। वो एक बार जो है अंदरूनी शब्द ये सुन लेवे और सूरत नाम सुने जब काना, हंसा पावे पद निर्वाणा। जब जो है इसको वो शब्द का आधार मिले और उस शब्द रूप में मिलके शब्द रूप हो जाए, शब्द जो है सतलोक से आया हुआ सतलोक सीधा ले जाए और इधर उधर कोई पूछने की जरूरत ही नहीं। मालक नहीं, पहले से ही आपके अंदर में वो रास्ता रख के भेजा हुआ। यहाँ मन और माया का पर्दा आया, इस पर्दे को किस तरह से तोड़ना, यही गुरु की कृपा है। जी, अब तो कृपा करो गुरु देवा, ताते सुफल भाई सब सेवा। अब गुरु के आगे जो है प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी मेरे पर जो है आप कृपा करके इस अनुभव को अंदर प्रकट कर लो, ताकि जो है मेरा सेवा सफल हो गया। जब तक ये प्राप्त नहीं होता तो हमारी सेवा कबूल नहीं है, समझो। क्योंकि हम मन की सेवा तो सारे ही कर लेंगे, मगर गुरु की सेवा कोई बिरला ही करेगा।
हम सारे मन की सेवा कर रहे हैं। जी, नाम सुभागी सतनाम पावे बड़ा भागी। बड़े भाग्यशाली पुरुष होवे, पूरा सदगुरु का मिलाप होके नाम दान जो है उसको मिलता। गुरु के वाक्य के अंदर में विश्वास रख के नित्य प्रति अभ्यास करे, अपने अंदर में नाम की प्रकटता ही करे, उसका नाम जो है गुरुमुख है। केवल नाम लेने से ही गुरुमुख नहीं होता। ऐसे गुरुमुख तो बतेरे हैं। हमारे राधा स्वामी मत में ही होंगे 30-40 लक्ष जो है सत्संगी, उससे भी ज्यादा, मगर उसमें से एक भी निकलना मुश्किल है। जी, मन बचा कर्म चित्ता निश्चय राखे। अब आप ही फरमाते हैं कैसा सेवा करता। मन वाच्य क्रिया सहित उस पर निश्चय होवे। कोई वाक्य से निश्चय करते, कोई मन से निश्चय कर लेते हैं, कोई शरीर का काम में आलस कर लेते हैं। काया वाचा मानसा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो जो सेवा गरीब लोगों का है, हमारे जैसे अमीर लोगों के लिए हमारे लायक कोई सेवा मिलना चाहिए। बड़े बन के आगे लेक्चर देना, इधर उधर का प्रेसिडेंट बोले, सेक्रेटरी बोले। सेक्रेटरी का मतलब ये होता, कनाडी में सिक्रेट हाकौनु अंता, मिलाप हड़प करने वाला। प्रेसिडेंट वो होता, बड़ा प्रेस करके जो है इसने जो है गांठ मारने वाला, इसका नाम प्रेसिडेंट। और दूसरा परमार्थिक सेक्रेटरी, शेष कर्मों को यानी मायावी शेष कर्मों को जो टारा, उसका नाम सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट वो होता, मन को बड़ा जो है प्रेस से यानी स्थिर करके जो अंतरूणी शक्ति के साथ जिसका मिलाप होता, उसका नाम प्रेसिडेंट है। ये बाहर के जो है ये ऐसे जेब भरने वाले प्रेसिडेंट, उससे कुछ नहीं बढ़ने वाला। जी, मन बचा कर्म चित्ता निश्चय राखे। कहते हैं मन वाक्य क्रिया और चित्त, ये तीन ही निश्चयताई से रहे, इसमें किंचित मात्र भी शंका न रहे। जी, गुरु के शब्द अमीर चाखे। कहते हैं कि अंदरूनी जो धुनात्मक नाम रूपी गुरु का वाक्य है, उस वाक्य के अंदर में मिलके अमृत पान करे, ये जो है गुरुमुखताई का सिद्धांत और लक्षण। जी, लोक बेरुंते गेरा, गुरुनाथ नीता मेरे ये हर लोक वैया, हर लोक बेरुंते गेरा। कल्याण नगर में एक बसवेश्वर महात्मा हुए हैं कर्नाटक में। कहते हैं कि हर लोक कोई दूसरा है? बोले नहीं, जहां गुरु का वास है वही हरलोक है। और बाहर जो कुछ भी जो है हरलोक की कल्पना करते हो आप, वो आपकी कल्पना है। जहां गुरु का वास है वो हरलोक है। जी, हरलोक बेरुंते गेरा, गुरुनाथ नीता नेलये, हरलोक वैया, हरलोक बेरुंते गेरा। तनु वंचनेय तोरा दिल मनवे,
ಧನವಂಚನೆಯ ಮಾಡದಿರು ಮಾನವೇ ಧನವಂಚನೆಯ ಕೈಯದಿರು ಮಾನವೇ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ವಂಚನೆಯ ನದಿಗಳೇ ಓಡೆ ವಾಂಛಿತವಾನೀವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ। अब वो हरलोक का सिद्ध करते हैं तो शरीर जो है तो पहले जो है सेवा देखा बाजू हुआ, मेरे को भी करना न पड़े अपना बाजू सरक जाओ। मनवंचनी, मन में जो है एक और बाहर दिखावा एक। पैसा देने का टाइम आया, अब तो कोई पट्टी वगैरह होने वाली दिखती है, ये सत्संग हाल लेना चाहते हैं, मेरे को भी देना पड़ेगा, बाजू सरक जाओ, फिर लेने के बाद जो है जाऊंगा। ये धनवंचने यानी द्रव्य से जो है अलग होने वाले द्रव्य लोभी, ये तीनों तरह का जो है लोभ जो है जिसके पास नहीं है, वांछित फल आप जो कुछ भी इच्छा करोगे वो परमात्मा देने के लिए तैयार है, मगर इन तीनों के अंदर में जो चोरी है तो वही फल मिलेगा। जी मन बच कर्म चित्ता निश्चय राखे गुरु के शब्द अमीरस चाखे आद अंत के भेद पावे पवन आड़ मेले बैठावे। आद और अंत इन दोनों का भेद जो है इनके अंदर में प्रकट हो जाता। पहले जो है पवन द्वारा चित्त को स्थिर करना पड़ता और उसके ऊपर जाके पवन को त्यागना पड़ता, शब्द का सहारा लेना पड़ता, शब्द द्वारा मिलकर शब्द रूप होवे और शब्द सत्यलोक का वासी है, आप भी सत्यलोक में मिलके आद अंत का रूप आपके अनुभव में आ जाएगा। जी सब जगह झूठा नाम एक साचा, श्वास श्वास में साचा राचा। सारा जगत झूठ है, एक नाम सत्य है और वही सत्य श्वास श्वास के साथ जो है मिला हुआ है। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, कहता हूं कह जात हूं कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। और हम लोगों के श्वास किस में जाते हैं आप विचार करो, एक एक श्वास श्वास जो है नाम स्मरण करके उस मालिक को अर्पित करे, वो श्वास जो है सफलताई में लगे समझो। और झूठ तूफान, दूसरे को टोपी डालना, चोरी ठगी यारी, ये सारे श्वास जो है निरर्थक हैं। इस हिसाब से 21,600 श्वास 24 घंटे में होते हैं, एक मिनट को 15 श्वास होते। तो ये सारे श्वास हमारे फोकट जाते हैं। जब सत्संग में आए तब पता लगता है कि वहां आए हमारा दिन आज फोकट गया, मगर जो कोई अभ्यास करने वाले पुरुष है एक श्वास भी खाली नहीं जाने देते। इसी को कहते हैं अजपा जाप। आप न जपते हुए श्वास के साथ नाम स्मरण होता ही रहे,
इसका नाम अजपा जाप है। और हम लोग पहले तो उठना नहीं, उठे तो नींद घेर लेता, किसी का कंबर ही टेढ़ी होती, कोई आड़ा ही पड़ जाता, बैठे सोए सोए स्मरण करना, फिर बाद में सो ही जाना। क्या हुआ तो आज तो जो ऐसा हो गया, कल भजन करूंगा। इसी तरह करते करते कल एक दिन सोना पूरे करना कराना कुछ भी नहीं जी। झूठा जाना जगत सुख होगा, साचा साधु नाम संयोगा। जगत के सारे जितने जो है प्राणी हैं, ये मिथ्य को सत्य समझ के भोग रहे हैं, और कोई बिरले साधुजन सत्य नाम में लीन होके अनुभव रूपी आनंद में मग्न है। प्रपंचिक जीव सारे दुनिया के सामान में मग्न है, साधुजन नाम के अंदर में मग्न है जी। यह तनमाती इंद्री छारी, सत्य नाम साचा अधिकारी। ये शरीर जो है एक मिट्टी का, इसके अंदर में जो है इंद्रियों का ख्याल, विषयों का ख्याल भरा हुआ, इसका आधारभूत जो है एक सत्य नाम है जी। नाम प्रताप जुगे जुग हाखी, साध संत ले हृदय राखी। कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि इस्लाम की महिमा में जुगान जुगन से जो है करते आया। कोई साधु संत जन जो है उसको साक्षी दिए, यानी मन गए, और बाकी तो सब ऐसे ही, कोई सुना ही नहीं जी। महिमा बड़ी जो साधक की, जाके नाम आधार। सतगुरु केरी दयाते, उतरे भव जल पार। उस साधु की महिमा का जो है वर्णन ही नहीं हो सकता। जो कोई पुरुष सद्गुरु द्वारा साधन करते हुए अपने हृदय में सत्य नाम की अनुभव यानी प्रकट करते हुए इस संसार सागर से पार और जन्म मरण से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं, ये नाम का जो है महत्व और विशेषता है। महिमा बड़ी जो साधक की, जाके नाम आधार। सतगुरु